पड़े। चोर भाग गए लेकिन पकड़े नहीं गए। लोग बोले, रघु, ये तुझसे जलते हैं, तुझे सावधान रहना होगा। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, पर हमारी मेहनत कोई नहीं रोक सकता। रघु गांव के किसानों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचा। किसानों की इतनी बड़ी टोली देखकर अधिकारी भी चकित रह गए। रघु ने कहा, साहब, हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें सरकारी सहायता चाहिए। अधिकारी ने योजनाओं के कागज दिखाए। रघु ने सब ध्यान से समझा और पूरी ईमानदारी से हर किसान का फॉर्म भरवाया। कुछ हफ्तों बाद सरकार की तरफ से बीज ड्रिप इरिगेशन, उन्नत उपकरण, पानी की व्यवस्था, सब कुछ मंजूर हो गया। गांव वालों ने रघु को कंधों पर उठा लिया। रघु भैया की जय। लेकिन रघु ने मुस्कुराकर कहा, जय मेरी नहीं, हमारी मेहनत की होनी चाहिए। अगले कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सूखे खेत थे, वहां अब हरी भरी फसलें थीं। जहां लोग संघर्ष करते थे, अब वे आत्मनिर्भर थे। बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं घर की आय में मदद करने लगी। गांव का माहौल बदल गया, गरीबी से उठकर विकास की तरफ। रघु हर किसान के खेत में जाता और मन से काम सिखाता। गांव वाले कहते, रघु, तूने तो हमारा भाग्य बदल दिया। एक दिन कोई पत्रकार गांव में आया। उसे रघु की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने रघु से पूछा, इतने कम समय में आपने गांव बदल दिया, कैसे? रघु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद रघु की कहानी अखबार में छप गई। शीर्षक था, गरीब किसान रघु ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। इसके बाद टीवी चैनल वाले भी आए और रघु एक प्रेरणा बन गया। लेकिन उसका दिल अब भी वही था, सीधा, सरल, जमीन से जुड़ा हुआ। अचानक एक साल भयंकर बारिश हो गई। फसलें डूबने लगी। कई किसानों का नुकसान हो गया। गांव वाले रघु के पास आए। अब क्या होगा भाई? रघु ने कहा, डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। उसने सभी किसानों को जल निकासी की तकनीक सिखाई, पौधों को बचाने के तरीके बताए और खुद 24 घंटे खेतों में लगा रहा। धीरे धीरे ज्यादातर फसलें बच गईं। इस बार भी गांव की जीत हो गई। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, किसान खुश रहने लगे, महिलाएं रोजगार सीखने लगीं। रघु के गांव को अब जिले में आदर्श गांव घोषित कर दिया गया। गांव के सरपंच ने कहा, ये सब रघु की वजह से संभव हुआ। लेकिन रघु बोला, जब एक आदमी मेहनत करता है वो बदलता है, लेकिन जब पूरा गांव मेहनत करता है वो इतिहास बदल देता है। गांव आधुनिक हो चुका था। लोग खेती को लेकर जागरूक हो गए थे। मंडी तक पहुंच आसान हो रही थी। गांव की पहचान दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन सफलता के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। जिले के कुछ बड़े व्यापारी रघु को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अब दलालों के चंगुल को तोड़ रहा था। उन्होंने रघु के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी कि वह किसानों को गलत राह दिखा रहा है। एक दिन अधिकारी अचानक गांव पहुंचे। हमें रघु से बात करनी है। गांव वाले डर गए, लेकिन रघु शांत रहा। बताइए साहब, कैसे मदद कर सकता हूँ? अधिकारी ने कठोर स्वर में पूछा। तुम पर आरोप है कि तुम किसानों को उकसा रहे हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सीता की आंखें भर आईं। माँ भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन तभी पूरे गांव के किसान एक साथ खड़े हो गए। गुरुदीन काका बोले, साहब, अगर रघु ना होता तो हम आज भी भूखे मरते हैं। एक और किसान बोला, जिसने हमें जीना सिखाया उसे झूठा नहीं कह सकते। अधिकारी चकित रह गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। हर चेहरे पर रघु के लिए सम्मान था। अधिकारी बोले, हमारे पास सबूत गलत थे। असल में आप तो आदर्श किसान लगते हैं। रघु मुस्कुराया। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। उस दिन रघु सच में पूरा गांव का हीरो बन गया। कुछ महीनों बाद रघु को एक बड़ा निमंत्रण मिला। राज्य स्तर पर आपको उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह में बुलाया जाता है। रघु की आंखें चमक उठी। सीता ने उसकी धोती साफ रख दी। माँ ने माथे पर तिलक लगाया। बच्चों ने उसे थामकर कहा, बाबा, आप सबसे अच्छे किसान हो। समारोह में गांव के लोग थे। मंच पर बड़े बड़े नेता, अधिकारी, पत्रकार बैठे थे। मंच संचालक बोला, ये वो किसान है जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी।
सच्चा हीरो यही है, जमीन से उठकर आसमान छूने वाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव और रघु दोनों आगे बढ़ते गए। लेकिन जीवन हमेशा सीधी राह नहीं देता। एक दिन रघु की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुढ़ापा और वर्षों का संघर्ष उनके शरीर को कमजोर कर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, स्थिति गंभीर है। रघु माँ को लेकर भागा भागा अस्पताल पहुंचा। सीता और बच्चे उसके साथ थे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रघु रात भर माँ के सिरहाने बैठा रहा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तूने जो किया उससे मुझे अब कोई दुख नहीं, अब तेरी चिंता भी नहीं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन माँ ने रघु से कहा, बेटा, तूने गांव बदल दिया, अब वादा कर तू अपने बच्चों को पढ़ाएगा। उन्हें वही तकलीफ नहीं होगी जो हमने झेली। रघु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बनेंगे और गांव को और आगे ले जाएंगे। माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे उनका जीवन मिशन पूरा हो चुका हो। समय के साथ माँ की सेहत थोड़ी सुधर गई, लेकिन रघु ने उनका संदेश दिल में बसा लिया। रघु ने गांव में पहली बार एक किसान शिक्षा केंद्र शुरू किया। खेती की ट्रेनिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, सब कुछ शुरू हो गया। शुरू में लोगों को लगा, यह चल पाएगा? लेकिन रघु ने इसे एक मिशन बनाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखने लगे, किसान मोबाइल से मौसम की जानकारी देखने लगे और महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं। गांव अब सिर्फ खेती वाला गांव नहीं रहा, यह सीखने वाला गांव बन गया था। रघु ने सोचा, जब हम अपनी फसल बेचते हैं तो उसमें दलाली लगती है, क्यों ना हम अपनी खुद की किसान ब्रांड बनाएं। उसने गांव के युवाओं को बुलाकर कहा, जब हम अपनी फसल बेचते हैं, हम अपनी सब्जियां, दालें, अनाज सीधे शहर में पहुंचाएंगे और अपना नाम बनाएंगे। युवाओं को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर छोटी सी धनपुर ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप तैयार किया। धीरे धीरे पैकेट तैयार हुए। शहर के लोग बोले, वाह, इतनी अच्छी गुणवत्ता! इस गांव में सचमुच कोई रघु जैसा नेता होगा। रघु का नाम अब शहरों तक पहुंच चुका था। एक रात तेज आंधी आई, तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली। रघु अपने खेतों को बचाने दौड़ पड़ा। उसका एक पाइप टूट चुका था, फसलें गिरने की कगार पर थीं। सीता ने कहा, रघु, तू भीग जाएगा। रघु बोला, अगर मैं रुका तो पूरा गांव की फसल को नुकसान होगा। वह हवा और बारिश में गांव के किसानों के साथ मिलकर फसलें बचाता रहा। रात भर मेहनत चली और सुबह तक 70% फसल बचाई जा चुकी थी। लेकिन रघु खुद तेज बुखार में पड़ गया। रघु की हालत गंभीर हो गई। बुखार, ठंड, कमजोरी। गांव के लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो स्थिति खराब हो सकती थी। रघु बेहोश था। सीता रो रही थी। बच्चे उसके पास बैठकर कह रहे थे, पापा, उठो ना। गांव के बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे थे। गांव की औरतें मंदिर में दिया जला रही थीं। पूरे गांव ने पहली बार एक व्यक्ति के लिए इतना प्यार दिखाया था। रघु की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली आवाज उसने सुनी, रघु भैया उठ गए। रघु ने कहा, मैं अभी नहीं रुकूंगा, गांव को और आगे ले जाना है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम किसान हो या योद्धा? रघु मुस्कुराया। दोनों। कुछ महीनों बाद रघु को एक और बड़ा पत्र मिला, भारत सरकार द्वारा चयनित। रघु स्तब्ध था। सीता ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम इसके लायक हो रघु। मंच पर रघु ने कहा, मैं गरीब पैदा हुआ, पर गरीबी में मरना नहीं चाहता था। और मैं अकेले नहीं जीता, मेरा गांव जीता है। इस भाषण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कई साल बीत गए। रघु बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मोहन पढ़ लिख कर कृषि वैज्ञानिक बन गया और गुड़िया ग्रामीण शिक्षा में मास्टर डिग्री लेकर लौटी। दोनों ने कहा, बाबा, अब आप आराम कीजिए, गांव अब हम संभालेंगे।
रघु की आंखों में चमक आ गई। यह वही सपना था जो उसने माँ से वादा किया था। गांव अब आधुनिक गांव में बदल चुका था। चौड़ी सड़कें, अच्छे स्कूल, किसानों का बाजार, महिलाओं का कौशल केंद्र, नौजवानों का स्टार्टअप हब। रघु रोज शाम को अपने घर के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। गांव वाले पास से गुजरते हुए कहते, रघु चाचा, आपकी वजह से हम आज यहाँ हैं। रघु मुस्कुराता और सोचता, मेरी मेहनत का असली फल। यही है कि मेरे बाद भी गांव आगे बढ़ता रहे। पीढ़ियों का प्रकाश। रघु ने अपने जीवन में कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। वह बस यह चाहता था कि कोई गरीब किसान उसकी तरह संघर्ष न करे। उसका गांव आज पूरे जिले के लिए मॉडल बन चुका था। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी नहीं, हर किसान की कहानी है। और सच में उसकी कहानी अगली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।